नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, गहलोत सरकार अत्याचार बढ़े। वसुंधरा राजे बोली, बिजली छूट के नाम पर बिल बढ़कर आए। गहलोत राज में बिजली विभाग का कर्जा बढ़ा। जिले के फागी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग का कर्जा बढ़ा दिया है। जब हमारी सरकार थी तो ये कर्ज 10,000 करोड़ तक आ गया था, अब 95,000 करोड़ तक जा पहुंचा। इसलिए बिजली के बिल इतने बढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने फागी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। वसुंधरा राजे सिंधिया शनिवार को फागी में दूध से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी। वो दोपहर करीब 1 बजे फागी हेलीपैड स्थल पर पहुंची, जहां डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हेलीपैड पर आगवानी की और राज्य की हेलीपैड पर आगवानी की और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। यहां से वसुंधरा राजे सिंधिया काफिले के साथ 2 किलोमीटर दूर सभा स्थल पर पहुंची और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। फागी कस्बे में काफिले का जगह जगह यहां से वसुंधरा राजे सिंधिया काफिले के साथ 2 किलोमीटर दूर सभा स्थल पर पहुंची और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की गारंटी को लेकर भी कहा कि गहलोत राज में रेप, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और बिजली छूट के नाम पर बिजली बिल बढ़कर भेजे जा रहे हैं। इसके बाद सभा समापन के बाद वसुंधरा राजे जयपुर के लिए रवाना हुए। मैं भी आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं मैं खुद आपको दे सकी और आप सबके दिवाली की शुभकामनाएं लेके फिर वापस अपने घर भी जा सकी। फागी वो जगह है जहां मुझे याद है एक समय जब बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम में जब काले बादल, घने घने बादल आ रहे थे, मैं वापस जयपुर आने की कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने मेरे को बोला कि हो नहीं सकता है, हमको कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। तो हम यहाँ उतरे। वो कॉलेज और वो सरपंच, अब तो एक्स सरपंच हरिराम, वो एक्स सरपंच, और आज आपकी कौन अपने प्रेम देवी जो प्रधान है वो आपके रिश्ते में भाभी है। तो आज वो कॉलेज जहां आज भी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, मुझे याद आता है कि वहां 2 ही आदमी थे, इधर उधर आवाज दी तो ये भाग के आए, इन्होंने हम लोगों की जान बचाई, हमको चाय का कप पिलाया और हमको वहां बैठने की जगह दी जब बारिश वहां जोर से आई। तो भागी को आसानी से हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि भागी ने हमें ऐसे समय में प्यार दिया और ऐसे समय में हमको बैठने की मौका दिया जब कुछ नहीं था इस इलाके में। ठीक है दिया। और भी लोग आ गए भैया, लग रहा ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ चल रही है। उपाधि चौधरी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और हंसराज जी चौधरी आरएलपी पार्टी, वो हमारे यहाँ दोनों जन शामिल हो रहे। तो पहले क्या सोच रहे थे दोनों जन, अभी इतने सारे लोग जुड़ गए तो उन्होंने सोचा चलो अपन भी बहती गंगा में अपन भी चलो आ जाओ, बड़ी खुशी की बात है, तुम भी आ गए। आओ बैठो, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट मेरे से मिलने दो। फिर गोपाल बैठ, आजा। अच्छा, ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो कह रहा है कि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम आपने चालू किया था उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये हकीकत है, इसलिए इनको कह देना। तो मैं कह रही हूँ आपको कि स्किल डेवलपमेंट तो खाली एक ही कार्यक्रम था, वो एक कार्यक्रम अच्छा था और ऐसे कई ऐसे थे। अब आप बैठो, अब सबका एडवाइस ले लिया मैंने, बैठो। चलो बहुत अच्छी बात। अरे और कोई बचा तो आ जाओ भाई, जो भी बचा है कहीं बैठा है आ जाओ। अब चलो हो गया, अब मिल गया एक और, चलो तो आ जाओ। सरपंच साहब, ये मंच ऐसा भरा जा रहा है कि मुझे लगता है कि अब बैठो, अब आप लोग प्लीज चलो बैठो, चलो बैठो, ले ली ना।
पर जगह नहीं है, क्या करें। मैं आके इसके साथ साथ आप सबको बस अब आप लोग 5 मिनट के लिए रह लेंगे और नहीं तो फिर आप करें। मैं आपके बीच में पीले चावल भी देने आई हूँ, क्योंकि क्या होता है 25 तारीख को एक बहुत बड़ा उत्सव, उस बहुत बड़े उत्सव के अंदर आप सब शरीक हो, उसके लिए पीले चावल लेके मैं आई हूँ। मैं इनके पास छोड़ जाऊंगी या आप लोगों के बीच में आके बांट जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप सबकी उपस्थिति उस दिन दर्ज होगी उस पेटी के अंदर, जब आप लक्ष्मी जी को उस कमल के फूल पर बिठाकर विराजमान करोगे पूरे हमारे अपने फागी इलाके के अंदर, और जोरदार तरीके से इस प्रेम को जिताने का काम करोगे। मैं जब कभी कभी सोचती हूँ कि एमएलए का क्या काम होता है, तो जो मुझे राजमाता साहब ने सिखाया था, हमने कोशिश वही की है कि हम जब भी एमएलए बन के लोगों के बीच में जाएं तो लोगों को प्रेम से जीतने की कोशिश करें, उनका विश्वास लेने की कोशिश करें, और जिन चीजों की उनको जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जब सरकार अपनी बनी तो सबसे पहले आप लोग सबके बीच में जाने का, सबसे बात करने का, कार्यकर्ताओं को बिठाने का और उनसे एक नक्शा बनाने का कि आप अपने क्षेत्र के अंदर क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों ने भी देखा कि यह काम अच्छा रहा, इसलिए उन्होंने भी आजकल गारंटी, ये आपने सुना होगा नाम, आजकल गारंटी देना शुरू किया है जनता को। अब ये गारंटी कहां तक पहुंचेगा ये तो नहीं मालूम मुझे, परंतु पेपर में तो आप लोग सबको देखने को मिल रहा होगा, बड़े बड़े उसमें वो आते हैं विज्ञापन के अंदर वो याद दिलाते कि हमने कांग्रेस पार्टी ने आपको ये गारंटी दी है। पर मेरा मानना यह है कि उनकी गारंटी का मतलब यह है कि दुष्कर्म की घटनाओं की गारंटी हाँ है, कि दलित अत्याचार की गारंटी वो तो जरूर है, कि सांप्रदायिक दंगों की गारंटी वो भी हमने देखी है, किसानों के वादा खिलाफी की गारंटी वो रोज रोज अपने को देखने को मिल रही है, पेपर लीक, बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिलना, इसकी गारंटी भी हम लोगों ने अभी देखी है। कितनी आप तक पहुंची है वो मैं पूछूंगी तो मुझे विश्वास है कि सब अपने हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि हमने तो अपने क्षेत्र के अंदर ये नहीं देखा। भ्रष्टाचार की गारंटी तो है ही है, उसको तो अपने को मालूम है कि वो होता ही है, और व्यापारियों की लूट की गारंटी ये भी हमने देखा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा एमएलए, अगर वो आपके आंसू नहीं पहुंचेगा, कैसा एमएलए जो आपको बिजली, पानी, सड़क, जो हमारी रोज की मुसीबतें हैं उसको पूरा नहीं करेगा, कैसा एमएलए जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई छेड़ेगा, कैसा एमएलए जो एक को अपने पास बैठा ही नहीं सकता। ऐसे से तो अच्छा यह है कि अपने पास एक ऐसा भाई हो जो भाई सेवा के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी का काम, जो भाई सेवा के लिए आप लोगों के बीच में आए, जो जब बात कहे तो आपको मालूम है कि वो बात खाली नहीं जाएगी। मैं बार बार ये देखती आती रहती हूँ कि बात 5 साल के अंदर आप लोगों ने जो देखा है वो कितनी कितनी मुसीबत से गुजरने का काम आप लोगों का है। मैं पूछूं, बिजली तो मिल ही रही होगी आप लोगों को, जहां से मैं आ रही हूँ उन लोगों को आदत थी पूरे दिन बिजली मिलने की, 22 घंटे उनको मिलती थी सिंगल फेज, और 6 से 7 घंटे मिलती थी उनको खेतों में बिजली। और कोशिश हमारी ये होती थी कि बिजली आप लोगों को मिले दिन में, ताकि किसी को ठंड में या किसी को मुसीबत में होकर रात में खेतों के अंदर खड़ा होने की जरूरत न पड़े। परंतु सरकार गई, बिजली भी गई, कोई समझ में नहीं आता कैसे गई। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 5 साल के अंदर 65,000 करोड़ का कर्जा जो बिजली के विभाग के ऊपर था, उसको धीरे धीरे कम करते करते हम लोगों ने आखिरी दिनों में 10,000 करोड़ तक लाके पहुंचा दिया था। मुझे मालूम था कि 5 साल और अगर हम लोगों को मिल जाते तो वो कर्जा खत्म हो जाता, और जो बिजली 5, 6, 7, 8 रुपए यूनिट मिलती है वो फिर 2 रुपए यूनिट मिल जाती।
परंतु अपन नहीं कर पाए क्योंकि ये सरकार आई। इस सरकार ने क्या कर दिया जिसकी वजह से आपको ये दुख देखना पड़ रहा है। उस सरकार ने 95,000 करोड़ तक इस कर्ज को फिर से पहुंचाने का काम कर दिया। ये पैसा आप ही का है। आपको ये कहते हैं कि अब आप चिंता मत करो, हम तो आपको 100 यूनिट फ्री देने वाले हैं। अरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक जेब से दूसरे जेब में डाल रहे हो, पैसा आप ही का है। सरचार्ज लगाया, 56,500 करोड़ रुपए उसमें लिए और वो 56,500 करोड़ को 100 यूनिट के ऊपर बांट के आप लोगों को फ्री 100 यूनिट दे दिए। आप तो बहुत खुश हो गए ये सोच करके कि हमको फ्री बिजली मिल रही है, परंतु थोड़ा सा बिल देख लोगे तो समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज उस बिजली के बिल में फ्री नहीं है। आपको याद है कि डीपी 72 घंटे में हम लोग बदल के आपको दे देते थे, परंतु ये डीपी आप रो, चिल्लाओ, पीटो, बैठो, धरना करो, कुछ भी करो, 72 दिन के अंदर भी अगर मिल जाए तो गनीमत है। तो बहुत बड़ी बात, वो भी आपको नहीं मिलती। पीने के पानी की जो मुसीबत हम लोगों को देखने को मिल रही है, और वो आपके नहीं पूरे राजस्थान में जहां भी गई हूं वहां इस अशोक गहलोत ने काम चालू करा दिया है। क्या करा है? हमारे सब जो गौरव पथ थे उनको खोदने का काम, उसके अंदर मालूम नहीं कौन से 3rd ग्रेड पाइप लगाने का काम, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी टंकी जो हमारी टंकी पहले से बनी हुई है उस टंकी के अंदर अपनी पाइप लगाने का काम, और उस पाइप में अगर 100 लोग बेचारे अपने कनेक्शन लेके पानी पी रहे हैं तो उसमें 100 लोग और कनेक्शन उसमें जोड़ने का काम। नतीजा, जो 100 लोगों को पानी मिल रहा था उनको भी बेचारों को नहीं मिल रहा है, वो 100 जो उनने ऐड किया है उनको तो मिलने का सवाल ही नहीं। पर उसके साथ साथ 200 करोड़ 300 करोड़ जगह जगह में अलग अलग जहां जहां हम लोगों ने गौरव पथ बनाए वो सब गौरव पथ को तोड़ फोड़ करके उसमें से पाइप डालने का जो काम किया है उसका नुकसान सब गांवों को झेलना पड़ रहा है। आपको याद होगा सब लोगों ने मैंने उस समय कहा था आपको कि टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, हल्ला मचाया। स्कूल है, टीचर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है कि नहीं? ये स्थिति है ना। आप जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने उस समय सबको जोड़ने का काम किया। हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर आपने स्कूल खोल के रख दिया। 0 से लेकर 12 तक आपको कंप्यूटर की क्लासेस, आपको गेम्स के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जमीन, ये सब का इंतजाम करने की कोशिश की। तो प्राचार्य भी था और टीचर भी थे। आज प्रेम ने कहा कि मेरे घर के सामने स्कूल खोल दो, उसके घर के सामने खोल दिया। रावतार ने कहा जय जय राजस्थान। अब मैं हमेशा पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं लेना पसंद करती। मेरे पास माला है, मैं एक दफा पूछूंगी आप लोगों से, जिम्मेदारी लेने को तैयार हो अगर आप लोग तो मैं डालूं। अभी आपका है, अब इसको जिता के भेजने का काम ये आपकी जिम्मेवारी है। परंतु एक साथ जोर से चाकसू के आने वाले बनने। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।